नमस्ते, आपके साथ मैं हूं जयप्रकाश शर्मा और आप देख रहे हैं यूपी मांगे उत्तर। यूपी मांगे उत्तर में हम बात करेंगे समाजवादी पार्टी की। जी हाँ, अखिलेश के राम जी का हट, पहले राणा अब मठ पर बात होगी। दरअसल समाजवादी पार्टी के राज्यसभा सांसद रामजी लाल सुमन ने जो राणा सांगा पर विवादित बयान दिया, उस पर विवाद अभी थमा भी नहीं है कि रामजी लाल सुमन ने अब मंदिरों को लेकर विवादित टिप्पणी कर दी है। रामजी लाल सुमन का कहना है कि अगर हर मंदिर के नीचे बौद्ध मठ है, इतना ही नहीं, उन्होंने एक बार फिर हिंदुओं के डीएनए पर सवाल उठा दिए और कहा कि अगर मुस्लिमों में बाबर का डीएनए है तो फिर हिंदुओं में किसका है। रामजी लाल ने करणी सेना को भी चुनौती देते हुए कहा कि 19 अप्रैल को अखिलेश यादव आगरा आ रहे हैं, मैदान तैयार है दो हाथ कर लेने के लिए। अब रामजी लाल के इस बयान पर बीजेपी हमलावर है और सवाल उठा रही कि आखिर बार बार विवादित बयान क्यों दे रहे हैं रामजी लाल। और सवाल यह भी है, क्या ऐसी बयानबाजी कर वो किसी समुदाय को भड़काना चाहते हैं? तो आज इसी मुद्दे पर चर्चा होगी, लेकिन उससे पहले आप रिपोर्ट देखिएगा। पहले राणा सांगा को लेकर अपमानजनक टिप्पणी। बाबर को लाया कौन? बाबर को इब्राहिम लोदी को हराने के लिए राणा सांगा लाया था। तो मुसलमान तो बाबर की औलाद है और तुम गद्दार राणा सांगा की औलाद हो। ये हिंदुस्तान में तय हो जाना चाहिए। अगर बाबर की तो आलोचना करते हैं, राणा सांगा की आलोचना नहीं करते। फिर मंदिर को लेकर विवादित बयान। अगर तुम ये कहोगे हर मस्जिद के नीचे एक मंदिर है, तो फिर हमें ये कहना पड़ेगा कि हर मंदिर के नीचे एक बौद्ध मठ है। अब हिंदुओं के डीएनए पर सवाल उठाया। जब तुम बाबर को कहोगे कि ये मुसलमान बाबर का डीएनए है, तो तुमने किसका डीएनए बनाया? ये समाजवादी पार्टी के राज्यसभा सांसद रामजी लाल सुमन हैं। समाजवादी पार्टी के ऐसे बयान बहादुर जिनका काम बस सनातनियों पर प्रहार करना है, हिंदू धर्म का मजाक उड़ाना है। रामजी लाल सुमन ने एक बार फिर हिंदुओं और सनातन को लेकर विवादित बयान देते हुए हिंदुओं के डीएनए पर ही सवाल उठा दिया है। ये हर मस्जिद के नीचे एक मंदिर है, तो फिर हमें ये कहना पड़ेगा कि हर मंदिर के नीचे एक बौद्ध मठ है। जब तुम बाबर को कहोगे कि ये मुसलमान बाबर का डीएनए है, तो तुमने किसका डीएनए बनाया? दरअसल ये पहली बार नहीं है जब रामजी लाल सुमन ने सनातन विरोधी बयान दिया है, लिहाजा बीजेपी अब रामजी लाल सुमन की सोच पर ही सवाल उठा रही है। एक घटिया पॉपुलैरिटी प्राप्त करने के लिए उन्होंने ये बयान दिया है। ये इतने से मरे हुए थे, सोए हुए थे समाजवादी पार्टी में और किसी तरह सांसद बन गए हैं, तो मुझे लोग जान जाएं, इस वजह से उन्होंने जानबूझ करके घटिया बयान दिया है। राणा सांगा पर बयान देकर पहले ही रामजी लाल सुमन ने करणी सेना को अपना दुश्मन बना लिया है। दोस्तों, आगे आने वाले समय में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव भी 19 अप्रैल को आ रहे हैं। लड़ाई का मैदान तैयार होगा, दोनों हाथ होंगे। अब सनातन विरोधी बोल से हिंदू समाज में भी रामजी लाल सुमन के खिलाफ आक्रोश देखने को मिल रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो चलिए अब इसी मुद्दे पर हम कुछ अहम बिंदु दिखा देते हैं और फिर चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। दरअसल अखिलेश के राम जी की हट, पहले राणा अब मठ। अब उन मठों के बारे में समझिएगा, किन किन मंदिरों पर दावा किया जाता है। बार बार विवादित बयान क्यों दे रहे रामजी लाल, ये आज के सवाल आ गए, पहले आ गए। ये पहले सवाल, चलिए सवाल ही बता देते, फिर आपको मंदिरों के दावे की बात करेंगे। पहले सवाल तो आज ये रहेगा। दूसरा सवाल क्या रहेगा, बोलाइए भाई आगे। हमारा आज जो दूसरा सवाल होगा वो अब आपको बता दे। पहला सवाल तो ये, बार बार विवादित बयान क्यों दे रहे हैं रामजी लाल सुमन? क्या प्रचार चाह रहे हैं अपना, या कुछ बवाल चाह रहे हैं, या इस मुद्दे को क्या चाहते हैं? तो रामजी लाल सुमन का अब दूसरा महत्वपूर्ण सवाल, दूसरा महत्वपूर्ण लाइए भाई, एक ही सवाल चल रहा है आपका। अब दूसरे महत्वपूर्ण पर भी हम बात करेंगे कि दूसरा क्या है हमारा जो अगला सवाल, उस पर भी हम पूछेंगे नेताओं से कि आखिरकार ये चीज क्यों। रामजी लाल के बयानों के पीछे कोई किसी और का हाथ तो नहीं है, कि वो कह रहे हैं अखिलेश जी आ रहे हैं 19 अप्रैल को, फिर बताएंगे, मैदान तैयार है।
क्या अखिलेश यादव के इशारे पर तो नहीं हो रहा है। राणा सांगा और बौद्ध मठ बहाना, मकसद भड़काना है। जी हाँ, राणा सांगा और बौद्ध मठ बहाना, मकसद भड़काना है। तीसरा सवाल। चौथा सवाल, अखिलेश यादव की सलाह मानेंगे सपा नेता? अखिलेश यादव एक तरफ कह रहे हैं कि इतिहास को छेड़छाड़ ना करें, इतिहास को इतिहास ही रहने दें, इधर उधर की बातें ना करें। अखिलेश यादव ने सलाह तो दी है, लेकिन क्या मानेंगे सपा के नेता? ये एक सबसे बड़ा सवाल है। तो ये महत्वपूर्ण सवाल है। अब कुछ बिंदु आपको दिखा देते हैं जो मठ और मंदिर का विवाद है, उस पर थोड़ा सा समझिएगा। सवाल के बाद हम आपको दिखाने जा रहे हैं। सपा सांसद रामजीलाल सुमन ने विवादित बयान दिया। क्या राणा सांगा विवाद? राज्यसभा में राणा सांगा को गद्दार बताया। ये राणा सांगा का विवाद बता दे, थोड़ा सा फ्लैशबैक में लेकर चले गए हम आपको। और बयान के विरोध में करणी सेना ने हंगामा किया, आपने देखा भी होगा। उसके बाद आपने देखा पथराव हुआ, पत्थरबाजी हुई, फिर आगरा में सपा सांसद के घर पर हमला बोल दिया था। ये बैकग्राउंड हम आपको थोड़ा सा दिखाने की कोशिश करें, फ्लैशबैक जहां से ये है। तो रामगोपाल यादव ने दलित पर हमला कर दिया था। ये बहुत सारी चीजें हुई और जिसकी वजह से आपको बता दें कि बहुत बातचीत हुई और तो बहुत सारी चीजें हुई हैं। आज हम उसी पर बात करेंगे। हमारे साथ तमाम खास मेहमान रहेंगे। जल्दी अपने अपने मेहमानों से बात करेंगे। हमारे साथ अनूप सांडा जी रहेंगे, प्रवक्ता हैं समाजवादी पार्टी की तरफ से। राज शेखावत हैं, अध्यक्ष रहेंगे क्षत्रिय करणी सेना के। प्रेमानंद पुरी महाराज जी महामंडलेश्वर हैं, वो हमारे साथ जुड़ गए हैं। निरंजनी अखाड़े से आते हैं। बनते सुमित रतन, बौद्ध धर्म गुरु, वो भी हमारे साथ जुड़ेंगे। चलिए, हमारे साथ सांडा साहब जुड़ गए और साथ ही साथ आपको बता दें कि हमारे साथ प्रेमानंद पुरी जी महाराज जी भी जुड़ गए। प्रेमानंद जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। अनूप सांडा जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो देखिए, डिबेट का मैदान सज चुका है। तो अनूप सांडा जी, दो हाथ करने के लिए तैयार हैं आप? क्योंकि डिबेट का मैदान सज गया हमारा। आप तो हमारे मित्र हैं, आपके प्रश्नों का जवाब देंगे, अपनी बात रखेंगे। आपके दो हाथ कर। तो फिर सर, आपके सांसद किसको धमकी दे रहे हैं? दो हाथ करने के लिए तैयार हो रहे हो? वो कहां तैयारी करवा रहे हैं आप आगरा में? क्या कुछ बवाल करवाने की तैयारी कर रही है क्या समाजवादी पार्टी? भाई, आप तो बहुत विद्वान प्रवक्ता। ये हमारे यहाँ जो लोक भाषा है, उस लोक भाषा में बहुत से मुहावरे चलते हैं। हम लोग अपने मित्रों से भी मिलते हैं, कहते हैं भाई दो हाथ हो जाए। इसका मतलब क्या? हम उनको हाथ पैर तोड़ने जा रहे हैं, करने जा रहे हैं। ऐसी बातों के गलत निहितार्थ लेने का मतलब है कि हम स्वयं लोक भाषा का अपमान कर रहे हैं। लोक भाषा में कही गई बात को समझना नहीं चाह रहे। दो हाथ का मतलब एक सामान्य चीज है कि भाई ठीक है, आप तो अपनी बात रखोगे, हम अपनी बात रखते हैं। कोई हिंसा के रूप में या बवाल के रूप में क्यों देखता है? ठीक है, फिर मैं ये पूछ लूं, फिर आपको खराब तो नहीं लगा अनूप सांडा जी, डीएनए किसका है आपका? डीएनए की जांच तो इस हिंदुस्तान में सबसे पहले माननीय उत्तर प्रदेश के तपस्वी जी ने शुरू कराई है। सबसे पहले डीएनए की जांच की बात वही लाए थे। हाँ। और भाजपा के बहुत से नेता लाए थे। एक बिहार के मंत्री हुआ करते थे गिरिराज सिंह जी, उन्होंने किसी का डीएनए जांचने की बात कही थी। किसी का डीएनए पाकिस्तान से मिलाया था। तो जब आप छेड़ोगे फिर जवाब तो मिलेगा। और मैं ये भी याद दिलाना चाहता हूं, अदम गोंडरी साहब का एक शेर है कि हम में कोई हूण, कोई शक, कोई मंगोल है। दब चुकी जो बात है उस बात को मत छेड़िए। और अखिलेश यादव जी ने जो आज कहा कि इतिहास के गड़े मुर्दों को मत उखाड़िए, तो मान का है ना, यही तो मेरी हाँ। बात सुनिए। तो हाँ। वो अकेले अपने नेताओं से नहीं कहा है, उन्होंने तो अपील भी की है प्रकारांतर से, भाजपा के भी नेताओं से, सरकार से भी, खास करके माननीय मुख्यमंत्री जी से। ऐसी भाषा क्यों बोलते हैं? यही मुख्यमंत्री जी तो थे जो 5 साल पहले 2022 के लोकसभा विधानसभा चुनाव के पहले कह रहे थे कि हमको 20% का वोट नहीं चाहिए, 80% का वोट चाहिए। वो क्या भाषा? अनूप सांडा जी, मेरा एक सवाल, क्योंकि बाकी मेहमान जुड़े। अनूप सांडा जी, वो ठीक है आपने कहा, लेकिन अनूप सांडा जी आप बताइए ना, क्या मुख्यमंत्री को आप सवाल उठा रहे हैं? वो ठीक है, आप उठाइए, विपक्ष के आप लोग हैं, लेकिन आप बताइए ना, क्या मुख्यमंत्री ने किसी महापुरुष के बारे में कोई टिप्पणी की हो? आप बताइए, किसी के बारे में, किसी को व्यक्तिगत किसी के बारे में कहिए। ये कौन कर रहा है? कौन डीएनए पूछ रहा है? ये आपके लोग कह रहे हैं। किसने कहा कि देखिए बौद्ध मंदिर, बौद्ध मठों के अंदर मंदिर ढूंढे जाएंगे? फिर ये बयानबाजी क्यों हो रही है? फिर आप बताइए ना, ये तो आपके लोग कर रहे हैं ना अनूप सांडा जी। फिर जेपी भाई, मैं आपको याद दिला देना चाहता हूं। आप याद कर लीजिएगा, इसी देश में एक शख्स हुआ नाथुराम गोडसे, जिसको शायद हिंदुस्तान का कोई आदमी पसंद नहीं करता होगा कि उसने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की हत्या की। और भारतीय जनता पार्टी की एक सांसद हुआ करती थी साध्वी प्रज्ञा जी, भोपाल से।
और उन्होंने गोडसे की जयंती मनाई थी। तब माननीय प्रधानमंत्री जी भी बड़े दुखित हुए थे और उन्होंने कहा था कि इससे मुझे बड़ा आघात पहुंचा है। लेकिन प्रज्ञा मिश्रा जी के खिलाफ क्या कार्रवाई हुई थी? नाथूराम गोडसे की जयंती मनाने वाले, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के हत्यारे को याद करने वाले, उसको सम्मानित करने वाले समाजवादियों की राष्ट्र के प्रति और देश के प्रति निष्ठा के ऊपर सवाल उठाएंगे? तो ये बात ठीक नहीं है। हाँ, मतलब ठीक है। देखिए, अगर हमारा कोई सांसद कह रहा है तो भैया इनके लोगों ने भी कहा, मतलब आपके सब बयान ठीक है। मैं पढ़ दूं। अनूप साइडा जी, मैं लौटूंगा क्योंकि हमारे साथ आपको बता दें करणी सेना के अध्यक्ष राज शेखावत जी जुड़ गए। राज जी, 19 अप्रैल अखिलेश यादव आ रहे हैं आगरा और उसके बाद रामजी लाल सुमन दो हाथ करने के लिए तैयार है। अब ये नहीं पता नहीं किधर इशारा कर रहे हैं वो। अब ये करणी सेना से ही होगा इशारा, दो हाथ करने के लिए तैयार हो रहे हैं। तैयार है आप? बिल्कुल, मैं अकेला नहीं, पूरा का पूरा जो हमारा क्षत्रिय और सनातनी है उनके इस चैलेंज को स्वीकारता है। प्रशासन और सरकार को देखना है कि कैसे व्यवस्था बनाओगे आप। 12 तारीख को जब हम लोगों ने वहां पर सम्मेलन किया, उस वक्त इस सुमन लाल को क्या हो गया था कि इसने सुरक्षा बढ़ाई थी। क्यों बढ़ाई? उसी दिन आ जाता सामने। और तो और मैं आपसे बताना चाहता हूं, और ये जो महोदय बैठे हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता जी बैठे हैं, मैं इनसे पूछता हूं कि इनके जो सांसद जी हैं उन्होंने जो स्टेटमेंट दिया है वो स्टेटमेंट बिल्कुल अभद्र टिप्पणी के तौर पे क्यों नहीं लिया जा रहा? आज समाजवादी पार्टी क्यों अपना नाश करने के लिए उतरी है मैदान में? और मैं आपको इस माध्यम से कहना चाहता हूं कि जो समाजवादी ने समर्थन किया है इस व्यक्ति को, आने वाले समय में इस समाजवादी पार्टी का जो हश्र होगा आप देखिएगा, ये एक इतिहास होगा। लेकिन राज शेखावत जी वो झुकने वाले नहीं है, ना तो समाजवादी पार्टी झुकेगी ना रामजी लाल सुमन माफी मांगेंगे, और वो दो हाथ करने के लिए भी तैयार हैं। आप कितने भी तलवारें लहराइए, तलवार लहराने से वो नहीं डर रहे हैं, अगर आपको ऐसा लगता है। ऐसा है साहब, हमारी जो लड़ाई थी उस व्यक्ति विशेष के साथ थी, जिस व्यक्ति विशेष ने अभद्र टिप्पणी की थी संसद भवन से, उसके बाद मीडिया के सामने भी उसने वही बात दोहराई। हमारी लड़ाई उसके साथ थी। अखिलेश यादव जी को क्या आवश्यकता थी? कह देते व्यक्तिगत उसका निर्णय है, ये पार्टी का इसमें कोई लेना नहीं, लेकिन उन्होंने जानबूझकर उस व्यक्ति का साथ दिया। और आज यदि वो ये जो बोल रहा है ना, ये बोलने के पीछे भी उसको समाजवादी पार्टी की शक्ति दिख रही। लेकिन 12 तारीख को जब पूरे भारत का क्षत्रिय और सनातनी इकट्ठा हुआ था, तब कहां गए थे ये लोग? उस दिन स्टेटमेंट देना था ना। मैं प्रशासन से कहना चाहता हूं, सांडा जी जल्दी से एक रिएक्शन, क्योंकि बाकी मेहमान भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। भंते सुमत रतन हमारे साथ वो भी जुड़ गए, बहुत धर्मगुरु, मैं उनके पास भी जाऊंगा। ठीक है, शेखावत साहब रुकिएगा। सांडा साहब जल्दी से जवाब दीजिए। राज शेखावत जी की बौखलाहट से मुझे कोई आश्चर्य नहीं हुआ। और ये लोग बार-बार हमारी बौखलाहट नहीं है साहब, शेखावत जी सुन लीजिए, हम तो कहते हैं करके दिखाते हैं, ठीक है, हमारी ताकत हम जानते हैं, ये बौखलाहट नहीं है। अरे आपकी आपको शर्म आनी चाहिए। आप एक सनातनी उस व्यक्ति का साथ दे रहे हैं जिस व्यक्ति ने सनातन को गद्दार कहा। मैं इतनी सहनशीलता नहीं है कि दूसरे आदमी का जवाब सुन ले, उसकी बात में क्या ही कहूँ। नहीं, आप चमचागिरी कर लीजिए, गुलामी करिए। सबसे बड़ी पार्टी की दिख रहा है आपकी गुलामी किस तरह से आप लोग कर रहे हैं। ये हर कोई के बीच में टोकने लगते हैं। एक बार शेखावत जी एक रिएक्शन हो जाए, इनका रिएक्शन हो जाएगा, एक रिएक्शन। इनको महापुरुषों के अपमान पे बड़ी चिंता है, बड़ा कष्ट होता है, बड़ी पीड़ा होती, होनी भी चाहिए। मैं पूछना चाहता हूँ शेखावत जी को तब क्या पीड़ा हुई थी जब अमित शाह जी जो देश के गृह मंत्री, उन्होंने देश की संसद में बाबा साहब अम्बेडकर के बारे में आपत्तिजनक मेरी बात सुनिए। देश का आज का उन्होंने क्या किया था, डिबेट ने क्या किया था जी, सुनिए, इसका जवाब है इनके पास। जी राजनीति में भी जात तलाश रहे हो। आज की डिबेट का जो विषय है आपके सांसद के उस चैलेंज पर है। आप अगर उनके खिलाफ गए थे तो बंदूक लेकर के, तलवार लेकर के, लाठी लेकर के क्यों गए थे? मैं कहता हूँ आप देश का संविधान और कानून में व्यवस्था विश्वास नहीं रखते हो आप। अरे भाई मेरी बात सुनो, धमकी दे रहे हो। मेरी बात सुनो। आपकी सांसद मेरी बारी है, आप संविधान लगे तो मैं भी डर नहीं है। और आपके सांसद महोदय को बचा लेना, कब तक बचाते हम देखते हैं।
बच्चा नहीं डरता बच्चा जब आपके चालू दे दो कितनी अरे साहब, धमकी दे रहे हैं। वो डर नहीं रहे शेखावत जी, ऐसे नहीं डरेंगे आप मत डराइए। 19 के बाद बता देंगे, 19 के बाद बता देंगे, दोनों हाथ करने के लिए तैयार हो रहे हैं वो। कैसे बच्चा मैं देखता हूँ इसको हम देखते हैं, हम देंगे उसको जवाब। चैलेंज किया, चैलेंज का जवाब देंगे हम कि क्या मान लूं कि आप धमकी दे रहे हो? हाँ ढूंढ देश लो। के एक अरे दलित शर्म आनी चाहिए सांसद आपको, जो 4 शर्म बार आनी चाहिए। सांसद रहे हैं, एक सनातनी हो केंद्रीय गए, उस मंत्री व्यक्ति रहे का हैं, आप समर्थन करें जिस आज व्यक्ति ने दिल्ली सनातनियों को गाली दी। सांडा साहब ये भी बहुत अच्छा उनको आपका। धमकी दे सांडा रहे साहब, हैं। अनूप सांडा जी अच्छा है आपका। कुछ बोले तो ठीक है, उसके बचाव में आ जाओ, और कुछ कोई धमकी दे, चैलेंज करे तो दलित सांसद। धमकी दे यहाँ जाति धर्म की बात ही नहीं है। जेपी भाई सुन तो लीजिए, यहाँ पे आप सिर्फ अपनी बात इतना का जवाब कहते दो व्यक्ति दीजिए। विशेष धमकी व्यक्ति विशेष देना को जवाब दे रहे। हमने कभी जाति धर्म की बात नहीं की। अपराध है या हम नहीं उस है? व्यक्ति नहीं विशेष बिल्कुल को अपराध है, जिस अपराध है, व्यक्ति हिंसा और धमकी देना अपराध है, लेकिन किसी पर, किसी के महापुरुष के बारे में बोलना वो भी अपराध है, और उस पर क्षमा मांगनी भी चाहिए, ये बनता है अनूप सांडा जी। मैं लौट रहा हूँ अभी सभी मेहमानों के पास। ठीक है, राज शेखावत जी रुकिएगा, राज शेखावत जी रुकिए, प्रेमानंद बुरी महाराज जी भी जुड़ गए, भंते सुमत जी हमारे साथ जुड़ गए। मांगों में सहमति दर्ज की, ठीक है। अन्यथा उस दिन दिखा दे हमारी ताकत क्या है। ठीक है, राज जी रुकिए, राज शेखावत जी अभी रुकिए। मैं रोक लेता। ठीक है, क्षत्रिय थे, क्षत्रिय ठीक है, उस दिन राज- आक्रोशित होके आया था। अरे ठीक है क्षत्रिय सर, अभी वो माफी नहीं मांग रहे, अभी आप रोकिए, अपनी तलवार रोकिए, अभी रोक लीजिए, अभी वो माफी नहीं मांग रहे आपको। ठीक है। प्रेमानंद पुरी महाराज जी, देखिए इनके जो सांसद हैं समाजवादी पार्टी के, उन्होंने कहा है कि अगर मंदिरों में, जैसे आप मस्जिदों में मंदिर ढूंढ रहे हैं, तो अगर ऐसे फिर ढूंढा जाएगा तो मठों को भी ढूंढा जाएगा मंदिरों के नीचे। इसे आप कैसे देखते हैं? देखिए, मैं तो ये कहता हूं कि रामजीलाल सुमन जी ने जो बात कही है उनको हिस्ट्री और इतिहास पढ़ना चाहिए। परंतु मैं समझता हूं कि रामजीलाल सुमन जी के बयान पर आप लोगों को ये डिबेट ही नहीं रखनी थी, क्योंकि ये सब लोग अपनी राजनीति करने के लिए और अखिलेश यादव जी के जो कहने पर ये कैसे अपने आप को चर्चित करें, कैसे इनका कोई ज्ञान नहीं है। तो ऐसे अज्ञानी व्यक्ति पर इतनी बड़ी डिबेट रखना, मुझे लगता है कि ये सबके लिए समय बर्बादी के बराबर है। और जहां तक बौद्ध मठों की बात है, तो बौद्ध मठ वाले जितने भी भिक्षु हैं वो सब जानते हैं कि वो कितने साल पहले आए थे, कहां से बौद्ध धर्म चालू हुआ था, और वो हमारे भाई हैं। तो आप इस बयान को कैसे देखते हैं फिर? क्या आप मानते हैं कि वाकई में बौद्ध मठों को तोड़कर मंदिर बनाए गए? नहीं, ये तो इनकी गलतफहमी है। इनको ज्ञान, मैंने क्या कहा, ये रामजीलाल सुमन जैसे अज्ञानी व्यक्ति के लिए ठीक है। बंते साहब बौद्ध धर्म गुरु हैं, भंते सुमित रतन जी है। भंते जी, मैं आपसे जानना चाह रहा हूं कि रामजीलाल सुमन जी, मैं आ रहा हूं प्रेमानंद पुरी जी, मैं आ रहा हूं। मैं भंते जी आपसे ये जानना चाहता हूं, क्योंकि जिस तरह रामजीलाल सुमन ने कहा, क्या आप भी इत्तेफाक रखते हैं कि बौद्ध मठों को तोड़कर मंदिर बना दिए गए? सब आप अनम्यूट कीजिएगा भंते जी, आपने शायद म्यूट किया हुआ है अपना ऑडियो, आप अनम्यूट कीजिएगा अपने आप को। देखिए, ये बहुत हमारे भाई हैं। प्रेमानंद जी रुकिए ना, मैं आ रहा हूं। मंदिर को तोड़ा नहीं गया है। भंते जी रखिए अपनी बात। भाई भंते जी की आवाज नहीं आ रही है, भंते सुमन जी की आवाज नहीं आ रही है, जरा देखिए, अनम्यूट कीजिएगा सर, अपने आप को अनम्यूट कीजिएगा। अब बोलिए, फिर म्यूट कर लिया आपने, अब ठीक है, आप रखे। हाँ जी, चले, मैं आता हूं, मैं लौट के आता हूं। अनूप सांडा साहब, ये एक बड़ी बात है। अब देखिए, आप कहते हैं कि बीजेपी वाले हिंदू मुसलमान करते हैं, आपके सांसद भी तो कुछ ना कुछ कर रहे हैं ना, या आप ऐसे कर रहे हैं कि पीछे से कहते बोलो बोलो बोलो, और फिर आप चुप कहते नहीं जी हमारे सांसद तो ऐसे नहीं कह रहे, उनका मतलब ये नहीं है। देखिए, अच्छा मैंने कहा, हाँ, एक लाइन पहले ही मैंने एक शेर पढ़ा रंगभूमि साहब का, और अखिलेश यादव जी ने भी आज जो बात कही, बात को मैं फिर दोहरा रहा हूं, इतिहास के गड़े मुर्दों को मत उठाइए। ये बात हमारे लोगों पर भी लागू हो सकती है, और उससे ज्यादा है भाजपा के लोगों पर लागू। सवाल यह है कि क्या बहुत से इतिहासकारों ने बहुत से ऐसी चीजें नहीं कही हैं कि जिनकी अगर चर्चा की जाए तो किसी न किसी की आस्था आहत हो सकती है, जैसे लोगों की आस्था आहत हो गई है। मेरा यह कहना है कि उन सवालों को सबसे पहले उखाड़ने का काम भारतीय जनता पार्टी के अलावा किसने किया? ये तो वो पार्टी है जिसने भारत की आजादी की लड़ाई में
अपनी तरफ से कोई सहयोग करने के बजाय इनकी विचारधारा ने अंग्रेजों के लिए मुखबिरी की, और उसके बाद इन्हीं की विचारधारा के आसपास के एक व्यक्ति ने, नाथूराम गोडसे ने, महात्मा गांधी की हत्या की। और इस पार्टी के सांसद उनकी जयंती मनाते हैं, महात्मा गांधी के पुतले पे इनके कार्यकर्ता गोली चलवाते हैं, और उसके बाद भी भारतीय जनता पार्टी में बने रहते हैं। तो क्या उससे देश के लाखों करोड़ों अरबों, लेकिन अनूप सांडा जी आपको नहीं लग रहा कि आप सभी बात अपने सांसद की बातों को सभी को जायज बताते हैं? इसका मतलब आप मानते हैं कि अगर वो बाबर वो कह रहे हैं कि आपका डीएनए क्या है ये पूछे तो गलत नहीं कर रहे हैं, अगर वो राणा सांगा को गद्दार बता रहे हैं तो भी गलत नहीं कर रहे हैं? आपको लगता है कि अगर वो बौद्ध मठों के लिए कह रहे हैं कि बौद्ध मठों को तोड़ा गया है, मंदिर बनाए गए, तो सब सही है? इसका मतलब सांडा जी क्या ये इतिहास के तथ्य कुछ नहीं है? मैं जिसकी चर्चा नहीं ज्यादा करना चाहता, लेकिन क्या इतिहास के तथ्य नहीं है? डॉक्टर अम्बेडकर ने भी अपनी एक किताब, आप कहें तो मैं नाम भी बता दूं उसका, आप अगर कहें तो मैं नाम भी बता देता हूं। डॉक्टर अम्बेडकर, ईटन जैसे इतिहासकारों ने इस बारे में लिखा है। डॉक्टर अम्बेडकर ने अपनी किताब द डिक्लाइन एंड फॉल ऑफ बुद्धिज्म इन इंडिया, एंड दूसरा उसका एक चैप्टर था बुद्ध एंड हिज धम्मा, उसमें बहुत से संदर्भ ऐसे दिए हैं, मैं उसकी चर्चा नहीं करना चाहता। रिचर्ड हैमिल्टन एक इतिहासकार हुआ है, उसने ऐसी बातें लिखी हैं। डॉक्टर डीएन झा भारतीय इतिहासकार थे, उन्होंने इस तरीके की बातें लिखी हैं। बहुत सारे इतिहासकारों ने लिखा कि राणा सांगा बाबर को लेकर नहीं आए, उनको मानते नहीं है। आप एक बाबरनामा को लेकर मानते हैं? आप मुझे एक बात बताइए जेपी जी, ना जेपी जी सुनिए, मैंने पिछली डिबेट में भी कहा था और आज फिर कह रहा हूँ कि बाबरनामा के ही आधार पर सुप्रीम कोर्ट में तर्क दिया जाता है कि मीर बाकी ने बाबरी मस्जिद को प्रेमानंदपुरी जी एक रिएक्शन आपको अनूप सांडा जी के बयान पे मैं चाहता हूं। और अगर दूसरा बाबरनामा से उदाहरण आता तो वो कोई मानने को नहीं तैयार है। और क्या अकेले, क्या भारत की बहुत सी पाठ्य पुस्तकों में इतिहास की, मध्यकालीन इतिहास की कंपटीशन की बुक्स में प्रेमानंदपुरी महाराज जी एक रिएक्शन जल्दी से अनूप सांडा जी। अगर ऐसा है तो उन सारी किताबों को क्यों नहीं प्रतिबंधित कर दिया जाता है? ठीक है, क्या लोगों की सुविधा के हिसाब से इतिहास लिखा जाएगा? ठीक है, प्रेमानंदपुरी जी रखिएगा अपनी बात। हाँ देखिए मुझे ऑडियो बराबर सुनाई नहीं पड़ा कि हमारे बौद्ध जो बिच्छू हैं, भाई हैं, उन्होंने क्या कहा है। नहीं उनका पक्ष नहीं सुन पाए होंगे आप, अनूप सांडा जी का पक्ष आपने सुना होगा, जो समाजवादी पार्टी के नेता है, प्रवक्ता नहीं आ रही है। परंतु मैं यहाँ एक ही बात कहना चाहता हूँ कि ये सनातन का देश है और यहाँ सनातन में बौद्ध भी हमारे भाई हैं और रामजीलाल सुमन को जानकारी नहीं है। और मैं आप लोगों से भी ये कहता हूँ कि ऐसे व्यक्ति के पीछे हम सबको समय खराब नहीं करना चाहिए। और उनका पूरा उद्देश्य अखिलेश की राजनीति को चमकाना है और कुछ नहीं है। इसलिए मुझे लगता है कि अखिलेश की राजनीति को ठीक है। चले राज शेखावत जी, क्या आप मानते हैं कि ये दलित वर्सेस राजपूत करना चाहती है कहीं ना कहीं इसे समाजवादी पार्टी, क्योंकि इनका पीडीएफ फॉर्मूला बहुत अच्छा हिट रहा था, तो आप सोच रहे हैं कि भाई दो हाथ हो और मुद्दे को तूल दिया जाए? राज शेखावत बिल्कुल मैं आपसे सहमत हूं। समाजवादी पार्टी इसको दलित वर्सेस क्षत्रिय करना चाहती है, परंतु हमारे किसी भी पदाधिकारी ने या मैंने या मेरे उपेंद्र राणा जो राष्ट्रीय अध्यक्ष युवा प्रकोष्ठ, उन्होंने ये कहीं नहीं स्टेटमेंट दिया कि ये जातिगत स्टेटमेंट हमारा। हमने व्यक्ति विशेष को टारगेट किया। जिस व्यक्ति विशेष ने अभद्र टिप्पणी की है उस व्यक्ति विशेष को मुंह तोड़ जवाब देने के लिए हमने बात की है। और इस घटना का पुनरावृत्ति रोकने के लिए हमारे पास इसके अलावा कोई विकल्प नजर नहीं आ रहा है। भूतकाल में बहुत माफिया दी है, अब किसी के बाप को माफी दी नहीं जाएगी। और जो भी है, जितने भी लोग अभद्र टिप्पणी कर रहे हैं, एक को भी नहीं बख्शा जाएगा। ये सुन लो कान खोल के। महापुरुषों पे, देवी देवताओं पे, धार्मिक ग्रंथों पे, सनातन संस्कृति पे यदि कोई भी प्रहार करेगा तो उसको मुंह तोड़ जवाब देंगे। सुन लो कान खोल के, किसी के बाप को नहीं बख्शेंगे। तो शुक्र है चैलेंज करना था, यही सुमन लाल चैलेंज करता 12 तारीख को। कहां गया था बोलता? उस दिन तो इसकी ऐसी की तैसी हो गई थी, सुरक्षा लेके बैठा था, बोल लेता उस दिन। और पुलिस हटाने की बात मैं अभी भी बोलता हूं, आज भी कहता हूं, सुरक्षा हटा ले, ताकत
तो दिखा देंगे तेरे को, बाकी राजशेखर जी, मैं लौट क्योंकि हमारे साथ देखिए अनूप जी लूंगा आपसे रिएक्शन, अनूप जी इस पर रिएक्शन लूंगा। पहले बनते सुमन जी है, वो काफी देर से इंतजार कर रहे हैं। राजशेखर जी रुकेगा। बनते सुमन जी कैसे देखते हैं इस पूरे विवाद को, क्योंकि ये विवाद कई बार उठता रहता है कि बौद्ध मठों को तोड़कर मंदिर बना दिए गए, आप क्या इत्तेफाक रखते हैं इस बात से? बौद्ध मठों को तोड़कर मंदिर कभी नहीं बनाए गए। नहीं मैं नहीं कह रहा हूं सर, वो तो रामजीलाल सुमन कह रहे हैं ना। हाँ ठीक है, बनते जी, बनते जी अपनी बात रखिएगा। मैं ये कह रहा हूं कि संविधान के भारत में रामजीलाल सुमन हो चाहे करडी सेना के लोग हों, उन्हें नफरत फैलाने का अधिकार नहीं है। और ये विषय इतिहासकारों का है और जो आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट के लोग उनका है कि किसने मस्जिद तोड़ी, किसने बौद्ध मठ तोड़े और किसने मंदिर जी। लेकिन अगर इतिहास की बात हमसे पूछी जाए तो सम्राट अशोक ने 84,000 बौद्ध मठ बनाए। मैं आपसे पूछना चाहता हूं आज वो कहां गए, किसने तोड़े, कौन गुनहगार है? मुसलमान गुनहगार है, ये अपने आप को हिंदू कहने वाला गुनहगार है? अगर ये भाईचारा की बात करते हैं तो नफरत फैलाने वाले लोग देश को, मानवता को बर्बाद करना चाहते हैं। हम किसी के साथ नहीं हैं, हम संविधानवादी लोग हैं, शांति करुणा की बात करने वाले लोग हैं। नहीं बौद्ध, आप तो देखिए बौद्ध धर्म गुरु हैं बनते जी आप बौद्ध धर्म गुरु हैं, आप भी तो बताइए ना कि रामजीलाल सुमन क्या सही कह रहे हैं? प्रेमानंद पुरी आ रहा हूं मैं आपके पास। रामजीलाल सुमन ने जो कहा उनका वो टूटा फूटा अधूरा बयान है। ये बिल्कुल सच्चाई है कि जब जब मुसलमान शासक रहे उन्होंने हमारे बौद्ध मठों को नुकसान पहुंचाया। तमाम हिंदू मठ बौद्ध मठों के ऊपर बने हैं। इसका तो मैं पिटीशन कर चुका हूं, साकेत का केस लड़ चुका हूं मैं। मेरे पास एविडेंस है कि बड़े बड़े बौद्ध मठों को परिवर्तित कर उन्हें शिवालय या हिंदू मंदिर बना दिया गया। तो किसने बनाया, किसने बनाया बनते जी किसने बनाया? तमाम हिंदुओं ने बनाए, तमाम मुसलमानों ने बनाए, दोनों लोगों ने बनाए। हाँ। लेकिन प्रेमानंद पुरी जी जल्दी से एक रिएक्शन दीजिए, फिर मैं बनते साहब के पास लौट रहा हूं। अनूप साडा जी, आप सनातन संस्कृति के अभिन्न हिस्से हैं। हमने आपको कभी अलग नहीं किया और कभी किसी बौद्ध मठ को हिंदू मंदिर में कन्वर्ट नहीं किया गया है। हमेशा बौद्ध को हमने हमारा भाई माना है और वो हमारी सनातन संस्कृति की। किसी भी हिंदू मठ में कोई बौद्ध भिक्षु नहीं है, किसी भी मुसलमान के यहाँ ईसाई नहीं जाता। जबरदस्ती हमारा बोध गया मंदिर कब्जा करके रखा हुआ है, उसे छोड़ दीजिए। अगर आपका दिल बड़ा है और आप कब्जा नहीं करना चाहते हैं तो। नहीं बनते जी मेरा एक सवाल है। बनते साहब देखिए, आप एक बौद्ध धर्म गुरु हैं। दलाई लामा को बौद्ध धर्म गुरुओं का सबसे बड़ा धर्म गुरु माना जाता है, लेकिन आज तक बौद्ध धर्म गुरु माना जाता है दलाई लामा साहब को। दलाई लामा जी भारत के प्रति कितना सॉफ्ट कॉर्नर रखते हैं, भारत की बात सुनते हैं, कभी उन्होंने इस तरह की बात नहीं कही और वो भारत के साथ मिलकर चलते हैं। दलाई लामा भारत के मेहमान हैं, निर्वासित हैं, वो उनको यहाँ वोट का अधिकार नहीं है। वो यहाँ के अधिकार की आवाज नहीं उठा सकते हैं। हम भारतीय हैं, यहाँ के निवासी हैं, हम ही आवाज उठाएंगे अपने हक अधिकार की। तो आप मानते हैं कि हिंदुओं ने कब्जा कर रखा बौद्ध मठों पर, हिंदू मंदिर बनाए गए? और कौन कौन से ऐसे? सर तमाम हिंदू नहीं, हिंदू तो सर भौगोलिक शब्द है। ब्राह्मण संस्कृति के लोगों ने तमाम बौद्ध मठों पर कब्जा किया है और तमाम मुसलमानों ने बौद्ध मठों पर कब्जा किया है। सर दोनों बराबर के गुनहगार लोग हैं। चलिए सर, मैं भी देखिए किसी मैं भी ब्राह्मण समाज से हूं, लेकिन मुझे मेरे पूर्वजों ने बताया नहीं, ये आप बता रहे मुझे। चलिए बहुत अच्छी बात है। अनूप साडा जी कुछ कहना चाह रहे हैं, फिर लौटूंगा मैं। मैं 2-3 चीजें मैंने देखी। हाँ, मेरी पहली आपत्ति तो करणी सेना के जो राज शेखावत जी थे उनकी भाषा के ऊपर। उन्होंने कई बार बाप शब्द का इस्तेमाल किया। ये भाषा इस तरीके की भाषा इनके संस्कार दिखाती है। यही भाषा रहेगी भाई, यही रहेगी। इनके संस्कार दिखाती है कि ये किस तरीके के लोग हैं। और ऑन एयर आपके चैनल पर बैठ करके ये धमकी दे रहे हैं, ये धमकी दे रहे हैं। अब अनूप साडा जी मैं क्या करूं, आपके सांसद वहाँ सदन में गद्दार बोल रहे हैं उनके बिल्कुल ही सुनूंगा आपकी बात में। हाथ करने को तैयार है तो इनको इतनी हाँ तो आ जाओ ना। बारह तारीख को कहाँ गए थे? 12 तारीख को कहाँ गए थे? कहाँ गए थे? आ जाते फटी पड़ी है, फटी पड़ी है भाई तुम्हारी, दिखती है मुझे। फटी पड़ी आप लोगों की, चैलेंज करते हो और 19 को भी आ जाएंगे, ठीक है? तो डॉक्टर अम्बेडकर के बारे में जब अमित शाह जी ने बोला तो इनके मुंह में दही जमा हुआ था क्या?
इनके हो गया? कोई आवाज क्यों नहीं निकली? ये राज शेखावत जैसे लोग इस समाज में सामंतवाद को, अत्याचार को, अच्छा गुंडागर्दी को बढ़ावा देने की भाषा बोलते हैं। अच्छा प्रवक्ता जी, आप भी गद्दारी हो, आपके सांसद ने आपको भी गद्दारी कहा है, वो समय चला ठीक गया है? जब तलवार के जोर पे आपने शासन किया और दबा लिया। अरे काय शासन? ओ भाई साहब, ओ भाई साहब, थोड़ा सा शब्दों पर संयम रखें, थोड़ा भाषा का ध्यान रखें। ठीक है, रियासत हमारी थी, आक्रमण के लिए हमने रियासत दी है, मेरी बात समझ रहे हो आप? क्या राज कर लिया? आपकी रक्षा की, हमारे पूर्वजों ने अपने परिवार का बलिदान किया, बात करते हो पता है? चलिए ठीक है, मैं एक आखिरी कमेंट बनते सुमित सिंह से आखिरी कमेंट, ठीक है, हो गई सर, अब हो गई, दो हाथ करेंगे 19 अप्रैल को। अरे रुक जाए भाई, रुक जाए, समाजवादी पार्टी और करणी सेना, बनते जी एक रिएक्शन आपका। 19 अप्रैल को दो हाथ कर रहे हैं, अरे हम यही डिबेट करेंगे, दो हाथ होगी, मैं उस लड़ाई की बात नहीं कर रहा हूं, डिबेट होगी, दो हाथ अगर होता है तो आगरा में। चलिए बनते साहब, ये विवाद क्यों हो रहा है? ये आपको लग रहा है कि बांटने की साजिश हो रही है, हिंदू मुसलमान बौद्ध ये सब? बनते साहब, बिल्कुल एक बहुत बड़ी साजिश है, ये बहुत बड़ी साजिश है, और मैं इन सब बातों के, ऐसे बयानों का, हिंदुओं बहुत हमारे भाई है, सही में ये बड़ी बात है। चलिए अब ठीक है, अब चर्चा को हम यहीं खत्म कर रहे हैं। सांडा साहब और राज शेखावत जी, अब देखते हैं 19 अप्रैल दो हाथ होंगे या नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का यूपी मांगे उत्तर में जुड़ने के लिए। नमस्ते।